साथियों नमस्कार। पाठशाला नौकरी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अखंडे। साथियों रोजगार संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आज सायं बेला में यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है नई असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2026 की वैकेंसी के बारे में जो सूचना महत्वपूर्ण है आप सब तक देने के लिए। साथियों वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें। विशेष करके उन प्रतियोगी छात्रों तक जिनका संबंध हिंदी विषय को लेकर के है, जो आने वाले समय में हिंदी विषय के प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे, उसमें सहभागिता देंगे अपनी और हिंदी विषय से नौकरी पाना चाहते हैं। चाहे वो टीजीटी पीजीटी की 2022 की हो, चाहे वो एलटी का मेंस हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन जो अभी अप्रैल में होने वाला हो या आने वाले जीडीसी का एग्जाम हो, इन तमाम एग्जामों में जिनका संबंध हिंदी से है उससे ताल्लुक रखने वाले उन प्रतियोगी छात्रों तक इस चैनल को आप पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत जल्द ही मैं अपने चैनल के माध्यम से हिंदी विषय की तैयारी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण योजना लेके आप सबके सामने आने वाला हूं। साथ ही वीडियो की शुरुआत करें जिस विषय को मैंने आपसे चर्चा किया, नई असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन वैकेंसी। जी हाँ, ये आया है अरुणाचल प्रदेश से, कल ही आया था। आज 23 तारीख से इसमें फॉर्म भरे जाने हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण डिटेल हैं। कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से एग्जामिनेशन 2026 में कुल 145 सीटों पर अलग अलग विषयों के वैकेंसीज हैं, जिनमें से इंग्लिश के कुल 18 पोस्ट हैं। इनमें से 3 कैटेगरी इन्होंने बनाया है, कुछ तो अनरिजर्व्ड हैं, कुछ जो है जो रिजर्व्ड है वहां के अरुणाचल प्रदेश के एसटी कैंडिडेट के लिए, और साथ में बगल में इन्होंने टोटल पोस्ट को काउंट किया है। तो इंग्लिश में 18 पोस्ट हैं, हिंदी में 14 है, हिस्ट्री में 21 है, पॉलिटिकल साइंस में 18 है, इकोनॉमिक्स में 13 है, कुल ज्योग्राफी में 13 है, एजुकेशन में 9 है, कॉमर्स में 6 है, मैथमेटिक्स में 6 है, जूलॉजी में 6 है। इस तरीके से आप देखेंगे टोटल 145 पोस्ट पर यह वैकेंसी आई हुई है। अब होना क्या है इसमें 23 जनवरी यानी आज से लेकर के 23 फरवरी तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जा करके ओटीआर करना है। ये जब पहले से ओटीआर किए हैं तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है कि आपको जो है सीट के रेशियो में 3 गुना बुलाएंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे, जो यूजीसी की गाइडलाइन रही है 2018 की, उसके आधार पर वो स्क्रीनिंग करेंगे और एक पोस्ट पर 3 लोगों को बुलाएंगे और इंटरव्यू पे होगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में से आप जो मैक्सिमम होंगे उस पर आपका चयन होगा। तो साथियों ये रही असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2026 जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से वैकेंसी आई है। दूसरी जो महत्वपूर्ण सूचना है, जो एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशन अभी यूपीपीएससी से चल रहे हैं, उसमें जो है कुछ विषयों को लेके, कुछ मुद्दों को लेके हाई कोर्ट में कुछ अभ्यर्थी गए थे, कुछ याचिका थी। अब हाई कोर्ट ने क्या किया कि जो संबंधित पूरा विवरण था, कितने पद हैं टोटल, पूरी डिटेल, कितने अधियाचन आए हैं, सब कुछ आयोग में अपने पास हाई कोर्ट ने अपने पास आयोग से मांग लिया है कि आइए दिखाइए कि कुल कितने विद्यालय हैं जहां पे 9 से 10 तक क्लासेस चलेंगी, जिनको कुल ऐसे कितने हैं जो 6 से 10 तक चलेंगे। तो आप पूरा हमें अधियाचन में कितने पद हैं, पूरा डिटेल किन किन विद्यालयों से आया है, सब आप हमें लाके दिखाइए। इसमें अगली डेट पड़ गई है। तो ये रही यहाँ की सूचना। अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है, रेलवे ने कुछ अलग ही प्लान बना रखा है कि अब ज्यादा उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले प्रतिभाशील बच्चों को मौका देगा गुड्स ट्रेन मैनेजर बनाने में और पदों पे। कह रहे हैं कि भारतीय रेलवे में करियर बनाने का सपना देख रहे लाखों युवाओं और विभागीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे बोर्ड ने अपनी परिचालन विभाग को आधुनिक और प्रोफेशनल बनाने के उद्देश्य से 19 जनवरी को इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल में ऐतिहासिक बदलाव किया। अब गुड्स ट्रेन मैनेजर के पद पर चयन केवल अनुभव के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उच्च शैक्षणिक योग्यता और कड़ी परीक्षा के माध्यम से होगा। यह बदलाव जहां सिस्टम में पारदर्शिता लाएगा, वहीं शिक्षित युवाओं के लिए सीधी भर्ती के लिए नए द्वार भी खोलेगा। कह रहे हैं कि रिक्तियों का 60% हिस्सा उन अनुभवी विभागीय कर्मचारियों के लिए होगा। 15% जो है पद स्नातक डिग्री धारक कर्मचारियों के लिए विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा, और शेष जो बचेगा वो आपको डायरेक्ट आरआरबी से करवाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड से 25% जो वैकेंसी होगी वो देखने को मिलेगा। रेलवे का यह पहल निश्चित रूप से सराहनीय है कि युवा प्रतिभाशील उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले प्रतियोगी छात्रों को, प्रतिभा को यह मौका मिलना चाहिए। साथियों आगे बढ़ते हैं अगली सूचना में।
अगली सूचना, पिछले दिनों लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से पशु चिकित्सा अधिकारी के कुल 400 पदों पर वैकेंसी आई थी। उस वैकेंसी में आरक्षण संबंधित पेज फंसते जा रहे हैं। करें पशु चिकित्सा अधिकारी के 404 पदों पर सीधी भर्ती के विज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का आरक्षण शून्य किए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने नाराजगी जताई है। गुरुवार को इंदिरा भवन स्थित आयोग कार्यालय में जन सुनवाई में आयोग अध्यक्ष राजेश वर्मा ने वर्ष 1994 के बाद की गई सीधी भर्तियों आरक्षण की स्थिति और रोस्टर रजिस्टर का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और 5 फरवरी को अगली सुनवाई की तिथि तय कर दी। जन सुनवाई के दौरान आयोग के सदस्य वगैरह उपस्थित रहे। तो यह प्रकरण अब धीरे धीरे नया एंगल ले रहा है, नया मोड़ ले रहा है, जो वैकेंसी को फंसा सकता है। साथ ही कुछ ऐसी छोटी छोटी महत्वपूर्ण रोजगार संबंधी सूचनाएं हैं कि इंडियन नेवी में 260 अफसर के पद हैं, जिनके अंतिम तिथि फॉर्म भरने की 24 फरवरी है। योग्यता में इन्होंने लिखा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पदानुसार बी बीटेक यानी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उनके लिए वैकेंसीज है। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण आयोग उत्तर प्रदेश में एक और है, जो कर्मचारियों की भर्ती लगातार करने के लिए गठित किया गया है, यूपी ट्रिपल एससी। यहाँ पे जो है 7,994 कुल लेखपाल के नए पद हैं। इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28 जनवरी है। इसकी योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट एवं समकक्ष योग्यता है। आप UP.SSC.gov.in की इसकी आधिकारिक वेबसाइट से आप जाकर के आवेदन कर सकते हैं, जो अपने को योग्य है। इसके बाद है जीके एसएसबी से 1815 कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पद की। इसकी सूचना मैं पूर्व में आपको दे चुका हूं। साथ ही ये कुछ महत्वपूर्ण सूचना थी जो आप तक जो है इस सायंकाल में पहुंचाने का हमने प्रयास किया। सबसे महत्वपूर्ण सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर के उन बच्चों के लिए जो नेट पास करके, जो पीएचडी करके इंतजार कर रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी मिले, तो उनके लिए अवसर है कि वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।